आत्मखोज की एक कहानी। एक सवाल जो जीवन बदल दे। मैं कौन हूं? यह सवाल भले ही छोटा लगे, लेकिन जब यह दिल में उतरता है तो जिंदगी की सारी जमीन हिल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ आरव के साथ। एक साधारण सा लड़का, एक सामान्य से गांव का बाशिंदा, पर मन में असामान्य सवालों की तूफान लिए। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां जिंदगी बैलगाड़ियों की रफ्तार से चलती थी। मोबाइल नेटवर्क कमजोर था, पर रिश्तों के नेटवर्क मजबूत। यहाँ के लोग कम बोलते थे, पर बहुत कुछ कह जाते थे। आरव इन्हीं गलियों में बड़ा हुआ था, मिट्टी में खेलता, खेतों में भागता, मंदिर की घंटियों में खोया रहता। पर उसके अंदर कुछ था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। कुछ तो है जो अधूरा है। 16 साल की उम्र में ही उसने महसूस किया था कि उसका मन बार बार उड़ जाना चाहता है। कभी आसमान में, कभी शहर की भीड़ में, तो कभी किसी अनजान सवाल के जवाब में। माँ कहती थी, पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, यही तुझे आगे ले जाएगी। पर आरव सोचता था, आगे कहाँ और क्यों? आरव को किताबें बहुत पसंद थीं, पर उसके पास कोई लाइब्रेरी नहीं थी, न इंटरनेट। फिर भी एक बूढ़ा आदमी, हरिदास बाबा, जो मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठते थे, हर दिन उसे कोई न कोई कहानी सुनाते थे। रामायण, महाभारत, कबीर के दोहे, बुद्ध की कहानियाँ। हर कहानी में आरव एक किरदार बन जाता था। कभी अर्जुन, कभी बुद्ध, कभी कोई साधु जो आत्मा की खोज में निकला हो। एक दिन बाबा ने पूछा, बेटा आरव, तू क्या बनना चाहता है? आरव चुप हो गया। कुछ सोचकर बोला, बाबा, मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ जो कोई बना ही न हो। बाबा मुस्कुराए, तो फिर पहले वो बन जिसे तू खुद भी नहीं जानता। खुद को जान बेटा, वही सबसे बड़ी सफलता है। आरव के पिता एक किसान थे और बेहद सख्त मिजाज के। किसान का बेटा खेत में ही अच्छा लगता है, ये किताबों के पीछे क्यों भागता रहता है? ऐसे तानों से आरव का बचपन भरा हुआ था। एक रात जब बिजली नहीं थी, आकाश साफ था और तारे झिलमिला रहे थे, आरव छत पर लेटा था और मन में सवाल गूंजा। क्या सच में कोई उद्देश्य है मेरी जिंदगी का, या सब बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? वहीं से उसका सफर शुरू हुआ। गांव में एक बार एक एनजीओ आई, ज्ञानदीप नाम से। वो गांव के बच्चों को पढ़ने और सोचने के लिए प्रेरित करते थे। आरव वहां पहुंच गया और वहां उसने पहली बार सुना, हर इंसान अपने अंदर एक मशाल लेकर पैदा होता है, बस उसे जलाना कोई कोई जानता है। उस दिन आरव के अंदर कुछ जल उठा। वो अब हर दिन मंदिर से लौटते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाता, आंखें बंद करता, सांसों को महसूस करता और अपने अंदर उतरने की कोशिश करता। उसे अब सवालों से डर नहीं लगता था, बल्कि सवाल ही उसकी ताकत बन गए थे। एक दिन आरव ने तय किया, मैं इस गांव से बाहर जाऊंगा। मैं देखूंगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और मैं उसमें कहाँ हूँ। उसका पहला लक्ष्य था वाराणसी जाना, वहां के घाटों पर बैठकर साधुओं से मिलना, किताबों की दुकानों में खो जाना और शायद किसी ऐसे इंसान से मिलना जो उसकी तरह सोचता हो। पर उसका घर, उसकी जिम्मेदारियां, उसके पिता की नाराजगी, ये सब दीवारें बन गईं। माँ ने धीरे से कहा, अगर दिल सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है बेटा। आरव ने अपना एक पुराना बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े, एक डायरी, एक कलम और हरिदास बाबा से मिली एक किताब रखी।
सुबह सुबह जब गांव सो रहा था, वह निकल पड़ा स्वयं को खोजने की यात्रा पर। उसके कदम हल्के थे, पर इरादा मजबूत। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, पर पहली बार वह डर के बजाय उत्साह महसूस कर रहा था। कभी कभी उद्देश्य तलाशना भी अपने आप में एक उद्देश्य होता है। और बस वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी खुद को जानने की।